हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज देयर वर्किंग एफिशिएंसी, मतलब कैसे हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग सुबह रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, और जब देर से उठते हैं तो जल्दी जल्दी ऑफिस को तैयार होते हैं और फिर जल्दी जल्दी चले जाते हैं ऑफिस। जब ऑफिस जल्दी जल्दी चले जाते हैं और शाम को आते हैं, काम इतना होता है कि रात में आते हैं और फिर बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं और फिर कहते हैं भाई मेरा आज सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का मतलब शरीर प्रकार से आलस मारता है। तो अगर आप इस प्रकार से, अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब होगा और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी तो आप जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। तो ये लाइफ का स्टाइल ये सही नहीं है। अब बताती है कि हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी वो कम क्यों हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ इसलिए मेरी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। बूढ़े होने से किसी की कार्य क्षमता कम नहीं होती, ये तो लोगों का बहाना है। लेकिन हमारी जो दिनचर्या है और जो हमारा खान पान है उसकी वजह से जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो हमें करें क्या कि किस प्रकार से हम अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो हाउ टू इंक्रीज देयर वर्किंग एफिशिएंसी, तो हम कैसे बढ़ाएं इसको। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो मेरा जैसे मैं फॉलो करता हूँ, पहले मेरे साथ भी ये दिक्कत होता है कि भाई मेरी धीरे धीरे एज बढ़ रही है, मुझे लगता है कि मैं अब बूढ़ा होने जा रहा हूँ और मेरी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो गई है और ऐसे ही रहेगी हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अगर हम सोचते हैं तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। तो यदि हम दिमाग से स्ट्रांग हैं और जो कहते हैं वह करते हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी अवश्य बढ़ जाएगी। ये ऐसा मानना नहीं, मेरा विश्वास है ऐसा, और इस दावे के साथ करता हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया। तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें जितने भी मार्केट में जो बैड प्रोडक्ट हैं जिसमें एनर्जी नहीं होती उनको खाना छोड़ना चाहिए। जैसे समोसा, चाय, ब्रेड पकौड़ा, जलेबी, अनाप शनाप मिठाई, रिफाइंड शुगर। तो आप जब शुगर की बात करें, रिफाइंड शुगर की बात है, तो आप इसकी जगह इसकी मात्रा कम कर दो, चाय कम कर दो, इसकी जगह आप ब्लैक कॉफ़ी पियो। तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताया, पिज्ज़ा, बर्गर, अनाप शनाप दुनिया की चीज़ें, ये हमारे अंदर जो एनर्जी है ना वो एनर्जी नहीं देती, ये कचरा है। एक प्रकार से क्या है, कचरा है। मोमोज, टिक्की, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देती, ये कचरा है। बस हम क्या करते हैं, खाते हैं और पेट भरते रहते हैं, और जब पेट भरते रहते हैं तो वो पड़ा रहता है उसको, और हमारा जो सिस्टम है पूरा जो उसको डाइजेशन करने में लगा रहता है। तो काम कब करेगा, उसके बाद एनर्जी कब पहुंचेगी, जब एनर्जी वाली को हम कुछ चीज़ खा ही नहीं रहे। तो जब खा नहीं रहे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। फिर हमारी जब एनर्जी नहीं होगी तो वर्किंग एफिशिएंसी इफेक्ट करेगी, हम सुबह देर से उठेंगे। तो पहले तो हम अपने खान पान में सुधार करें। मैक्सिमम चीज़ें जो अपने घर में बनी हुई चीज़ें, बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना के खाइए। और ऐसा चीज़ें जरूरी नहीं कि महंगी चीज़ें खाएंगे तभी आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़िया होगी या एनर्जी लेवल। नहीं, जो घर में चीज़ें, आप सिंपल दाल चावल रोटी हरी सब्जी खा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो इनसे भी वर्किंग एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है, इससे भी एनर्जी लेवल बढ़ सकता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बस आपके अंदर दृढ़ अच्छा शक्ति होना चाहिए कि कल से मुझे मोमोज नहीं खाने, कल से मुझे टिक्की नहीं खाने, कल मुझसे समोसा नहीं खाना, मुझे ये ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें नहीं खानी है मेरे को, जो मेरी वर्किंग एफिशिएंसी या मेरे हेल्थ को खराब करे। आज भी आपने देखा होगा आजकल लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को मोटापा बढ़ा है, लोग मोटा पेट लिए घूम रहे हैं, जिस किसी को देखो उसकी तोंद आगे निकल रही। तो जब आपका शरीर की जो वर्किंग एफिशिएंसी का है, आपका शरीर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो तो किस में लग गई है, आपके शरीर को बढ़ाने में लगी है, आपके पेट बढ़ाने में लगा पड़ा है, आपका शरीर अदरक की तरह बढ़ रहा है। तो ये क्या है, तो जब आपका शरीर अदरक की तरह बढ़ने लगेगा तो आप समझ सकते हैं आपकी वर्किंग एफिशिएंसी का क्या हाल होगा, और शाम को थक ही जाएंगे बुरी तरह से। और जब आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, शाम को आप थक के आते हैं और लेट जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। पत्नी सोचते हैं पत्नी मुझे चाय बना के दे दे, पत्नी मुझे पानी ला के दे दे, मेरा बेटा मुझे चाय ला के दे दे, बना के दे दे, खाना मुझे बेड पर ला के दे, मैं थक गया बहुत। तो ये कोई लाइफ है, ये तो आप डिपेंडेंट हो गया बच्चों के ऊपर। बच्चा पढ़ने को बैठा है और आप कह रहे हो उससे पानी ला दे, ये ला दे, और वो अपना काम करेगा, तुम्हारा सेवा करे। कोई बुजुर्ग थोड़ी हो गया। अब पत्नी की बात करें तो पत्नी भी तो पूरे दिन घर में काम करती है। अरे भाई ये जरूरी थोड़ी है कि सारा काम पत्नी करेगी, अरे वो भी पूरे दिन घर का काम करती है भाई। तो ये जरा सोचो दिमाग से। अब इनसे आप छुटकारा कैसे पा सकते हो, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें जो आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ को एक्टिव बना सकते हो। तो मैंने बताया
कि जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें पहले तो आप खाना छोड़िए, घर का खाना खाना शुरू करिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन देखिए खराब चीज़ नहीं, मोबाइल फ़ोन तो हमारी आवश्यकता है, और आवश्यकता की चीज़ें देखना या काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात क्या है, फेसबुक चला रहे हैं, रील देख रहे हैं घंटों। अरे ये समंदर है भाई, इस समंदर में तुम्हें किनारा ही नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से यदि हम धरती पर दौड़ना शुरू करें तो हम ये छोर ढूंढते रहें कि जहाँ पृथ्वी और बादल जहाँ मिलते हैं मैं वहाँ तक पहुँच के रहूँगा, ना बादल मिलेगा पृथ्वी से, ना पृथ्वी बादल से मिलेगी, कहीं ऐसी जगह ही नहीं। तो ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और दुनिया की सारी चीज़ें हैं, ये जब चलते रहते हैं आप, तो ये उसकी तरह है, ये कभी खत्म होने वाली, लेकिन आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, पूरा आपका जीवन खत्म हो जाएगा इसमें। तो इसको छोड़िए, जहाँ बढ़िया कंटेंट मिलते हैं, बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, उन्हें पढ़िए और देखिए, अच्छे वीडियो देखिए जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसी चीज़ें देखिए जो आपकी नॉलेज सही क्या है गलत क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाए, ऐसे लेख पढ़िए। मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखिए और उसका इस्तेमाल करिए। किसी को मेल करना है, आपका कोई बायोडाटा बनाना है, कहीं कोई चीज़ करनी है, उस पर इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने बताया, फ़ोन का इस्तेमाल करिए, आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करिए, अपना कंटेंट बेचिए, लोगों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दीजिए मार्केट में, सोशल मीडिया पे, जिससे पूरी दुनिया में लोग आपको जाने, तो वो काम करिए। तो पहले तो आप फ़ोन को इस प्रकार की चीज़ों की तरफ अपना जो देखने का तरीका बदलेंगे और जितनी खराब चीज़ें उसमें आप नहीं जाएंगे। मैंने पहले बताया था कि फ़ोन एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब चीज़ है, तो ये आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि जब आप इन सारी चीज़ों में सुधार कर लेते हैं, जैसे खान पान हो गया, मोबाइल की जो हैबिट है वो, उसमें अब करना क्या है, आपको शाम को जल्दी सो जाना है, किसी भी हाल में आपको 10 बजे सो जाना है। खाना आप 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे तक खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम है थोड़ा टहल लीजिए, जरूरी है। जितना जल्दी खाना खाएंगे आपकी लाइफ उतनी बेटर रहेगी, तो खाना जल्दी खाने की कोशिश करिए, लेकिन 10 बजे तक आप सो जाइए। जब 10 बजे सो जाएंगे आप और सुबह 5, साढ़े 5 बजे तक आपको उठ जाना है, हर हालत में उठ जाना है। बॉडी कुछ भी कहे, हमारी बॉडी और दिमाग क्या कहता है कि थोड़ा और सो लेते हैं तब उठेंगे, ये कतई नहीं सुननी इस दिमाग की, ये आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है। दिमाग बहुत ये इसलिए सर के ऊपर रखा गया, ये आपको अपने नियंत्रण में रखा, आपको इसको नियंत्रण में रखना है। तो आप 10 बजे सो जाएंगे तो 10:30 बजे नींद आ जाएगी आपको, और 5, साढ़े 5 बजे आपको उठ जाना किसी भी हालत में। तो फिर आपको अपने लिए जो समय है 1 घंटा जरूर निकालना, चाहे शाम को जाए या सुबह को जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी लाइफ की वर्किंग एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती। तो सुबह, मैं पहले सुबह का हम शेड्यूल बताते हैं, जो शेड्यूल मैं सुबह को बता रहा हूँ वो आप शाम को भी फॉलो कर सकते हो। तो हमें सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठ करना क्या, सबसे पहले आप भाई घर में चाय बनाने के लिए एक मतलब गर्म पानी कीजिए, 2 गिलास या 3, जो भी जितना भी चाहते हैं, तो 2 गिलास तो पानी गर्म करिए, उसमें 1 गिलास पानी में 1 नींबू, अगर 1 ना तो आधा नींबू निचोड़ के उसे पीजिए। और घर में अगर पत्नी भी साथ में उठती है तो आप उनके लिए चाय बना के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी चाय उसमें बना दीजिए और उन्हें चाय दे दीजिए, आप नींबू पानी पी लीजिए। उसके बाद 1-2 गिलास पानी और पी लीजिए। अगर हो सकता है तो आप वाइफ को चाय दे दीजिए, चाय नहीं पीती हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप चाय पीना छोड़ दें, आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। तो 1 कॉफ़ी पानी गर्म करके उसमें कॉफ़ी मिला लीजिए और अपनी वाइफ को पिलाइए, खुद भी पिए, दोनों लोग पीजिए। बच्चों को चाय से इन चीज़ों से दूर रखना। तो आप चाय की जगह कॉफ़ी पी लीजिए और 1 नींबू पानी पी लीजिए, आप 1 गिलास, और 1 आध 2 गिलास पानी और पी लीजिए, जिससे कि आपके जो पानी की इंटेक है वो रात में जो आप यूरिन जाते हैं या 2-3 बार, तो उससे आपकी जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जाते तो बढ़िया, और टाइम नहीं होता तो कोई वाइफ शाम को जा सकते हैं, आप सुबह जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, लेकिन मेरा कहने वाला आपको अपना 1 घंटा देना पड़ेगा। तो आप सुबह क्या करें, सुबह आप दौड़ने के लिए जाएं, हल्की हल्की जॉगिंग करें, एकदम दौड़ना स्टार्ट ना कर दें। जो लोग दौड़ते हैं वो दौड़ते रहें, बढ़िया, लेकिन जो लोग नहीं दौड़ते हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करें दौड़ना। तो उसके लिए करना क्या, क्योंकि बाकी दौड़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पहले, सबसे पहले तो आपके पैरों में प्रॉब्लम होती है, तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के दौड़ें सॉक्स के साथ, और ढीले कपड़े पहने, भाई हाफ नेकर भी पहन सकते हैं बढ़िया से। और इसके साथ साथ आपके पास स्मार्टफोन होता है और ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें, और उसमें जो कमर में बांधने वाला एक बैग ले लें। तो इससे क्या होगा कि आप उसमें अपना MP3 सॉन्ग जो होता है उसे ऑन कर दीजिए, वो डेटा भी कम लेता है, और आपने बैग में रख लिया, उसका स्पीकर बाहर की तरफ हो जिससे कि आवाज़ आपको आती रहे। आपने ऑन कर दिया और अपना धीरे धीरे जॉगिंग करते जाइए।
तो धीरे आप आधा किलोमीटर दौड़िए, फिर धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो कुल मिला के आप 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो। जब 5 किलोमीटर डेली आप दौड़ेंगे या रनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। जितना भी आपके बॉडी में अनहेल्दी फैट है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने जाएगा। डाइल्यूट जब होगा तो आपका वजन कम होगा, जो अदरक की तरफ बढ़ रहा है वो अदरक की तरफ बढ़ना बंद हो जाएगा, और जो टमी आपका बाहर जा रहा था वो धीरे धीरे अंदर होने लगेगा। जब ये होने लगेगा तो आपका जो दूसरी ये होगी, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो बहुत बढ़िया हो जाएगा बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड जो है दौड़ेगा। जब आपको जानते हैं कि जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो हमारे दिमाग में जितना भी ब्लड जाता है, जो नशे हैं उनमें भी दौड़ेगा, तो दौड़ेगा तो आपका जो कार्य करने की दिमाग बहुत तेजी के साथ चलेगा आपका। जब तेजी के साथ चलेगा तो आप समझ सकते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी चेंज होगी, मतलब आपकी लाइफ और बेटर होने लगेगी। तो आधा घंटा आप दौड़ने को दीजिए जैसे मैंने बताया, फिर आप 5 या 10 मिनट बॉडी को स्ट्रेच करिए। भाई हम पीछे हाथ ले जाएं और अपने पैरों को छुएं, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए। जहाँ भी कोई मांसपेशी टाइट है, जाम हो रखी है, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाए। उसके बाद भाई ऊपर वाले को याद करिए, अपने माँ बाप को याद करिए, अपने गुरुजनों को याद करिए, उनका धन्यवाद दीजिए इस लाइफ के लिए। तो भाई चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे खुदा को मानते हो, चाहे ईश्वर को, जिस भी धर्म के रहने वाले हैं आप, या जिस धर्म को मानने वाले उस धर्म के अपने देवताओं को, ईश्वर को, जिस भी प्रकार में आप मानना चाहें। भाई ईश्वर को मानते हैं तो भगवान का नाम याद करिए, शंकर भगवान को मानता है तो उनको याद करिए, कोई हनुमान जी को मानता है उन्हें याद करिए। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और वैसे तो हम जानते हैं भाई ईश्वर अल्लाह एक ही है, भगवान एक है, तो हमें उसका स्मरण करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए इस लाइफ के लिए, और माँ बाप के लिए, अपने गुरुजनों के लिए। इसके साथ साथ एक काम बहुत जरूरी है करना है आपको, कि आप जो है, जो दूसरे लोग होते हैं जो आपको लिए टोंट मारते रहते हैं, किसी प्रकार की बात कहते हैं जिससे जो आपको बुरी लगती है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात कहता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, आप क्या करें, उस बात को या जिसने भी कहा है उसका वजन अपने सर पे ले लेते, सर पे लोड लेके घूमते रहते हैं। लेकिन उनको माफ़ करना सीखिए और वो लोड ना लीजिए आप अपने दिमाग पे, और फिर ही रहिए। भाई सीधे सीधे कही, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है आज से मैं उनसे माफ़ करता हूँ, मेरा उनसे कोई दोष भावना नहीं है, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। और जिन लोगों ने आपके साथ सही किया है भाई उनके लिए प्रार्थना करिए कि भाई जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया है ईश्वर उनका कल्याण करे, और कल्याण उनका भी करे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। तो इस प्रकार की जब चीज़ें करेंगे आप, और उनका जो लोड है आपके दिमाग पर रख के घूमते हैं, अपने काम के साथ अपना काम तो करते करते हैं, साथ में उनका वजन लेके हो, तो उनको माफ़ कर दीजिए, उनसे आप कोई दोष भावना रखिए। लोगों का काम है कहना और हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कहते रहते हैं। तो जब अगर आप अपनी दिनचर्या में ये सब चीज़ें शामिल कर लेते तो होगा क्या, आप धीरे 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 आपका जो वजन है, अदरक की तरह शरीर बढ़ रहा था वो बढ़ना बंद हो जाएगा, राइट। आपका वजन कम हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सब खत्म चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और जब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, आप एक पीसफुल माइंड से बढ़िया काम करेंगे। भाई 5 मिनट ध्यान करिए, सारी चीज़ें इसमें करिए, आपकी बॉडी रीजनरेट हो जाएगी, मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। जब आप ये काम डेली करेंगे तब आपको पता चलेगा। आप देखना इस बात को, मैं इस काम को डेली करता हूँ और मेरी जो वर्किंग एफिशिएंसी पहले से कई गुना बढ़ गई है, और मैं लगातार काम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो जब आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब बॉडी में चेंज होंगे, सारी चीज़ होंगे, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तो जो पैसा डॉक्टर को देते हैं वो बचेगा आपका। जब वो बचेगा आपका तो क्या होगा, आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो दोनों तरह से हेल्थ और वेल्थ दोनों का क्रिएशन होगा। तो आप इस सारी चीज़ों से आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, और जब ज़्यादा काम करेंगे तब भी पैसा आएगा। चाहे वो भाई किसी प्रकार का काम करें, बिजनेस करें, चाहे जॉब करें, चाहे भाई और काम करें, तो उसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे, टाइम देंगे, टाइम बचेगा आपके पास। जो काम आप 1 घंटे में करते वो आधा घंटे में कर लेंगे आप, जब आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका जीवन इससे परिवर्तित हो सकता है, और आगे की जो लाइफ है आपकी और बेटर हो सकती है, आपकी आयु बढ़ जाएगी अगर ये सब करेंगे तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ को करता हूँ, मैंने करके देखा प्रैक्टिकली, और मैंने अपनी लाइफ का ये पार्ट बना लिया है। तो जब तक मैं जिंदा रहूँगा धरती पर, जब तक मेरा शरीर चलेगा, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ हम बात करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना,
और लगता है कि आपको आने वाले भविष्य में कोई और अच्छी चीज़ मिले जो मैं कभी डिस्कस करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से कामना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो आज ही इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।